क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो है कथन है, कथन दिया हुआ है, कहता है ये सत्य है कि असत्य है। ठीक, सत्य है कि असत्य है और उसके बाद कारण भी बोलता है बताने के लिए। इसमें कारण भी बताना है। बोलता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये पूछा गया है। मतलब जितना भी प्राकृतिक संख्या क्या सभी पूर्ण संख्या होती है? हाँ, होती है। जैसे देखिए प्राकृतिक संख्या जो है, गिनती की संख्या को कहते हैं, ठीक है? तो जहाँ तक चले जाए पूर्ण संख्या जो है, इसी के आगे हम 0 लगा देंगे, ये पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है? तो प्राकृतिक संख्या जो है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत में आ रहा है ना, सुनिए छोटे, तो पूर्ण संख्या आ गया। ये प्राकृतिक संख्या जो है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रहा है। इसको हम बोल देंगे कि हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है, पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है, एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक? अब दूसरा देखिए बी नंबर में कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। ये तो नहीं होगी, क्योंकि ये प्रत्येक जितना भी पूर्ण संख्या जो है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। एक जो है पूर्ण प्राकृतिक संख्या भी है, ये पूर्ण संख्या भी है, ठीक है? 2 जो है प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। लेकिन यहाँ पर देखिए 0 जो है, 0 पूर्ण संख्या है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ पर हम बोल देंगे शून्य जो है पूर्ण प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है? ये इसका ये जो असत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। इसको कारण हम बोल दिए, ठीक? अब बोलते हैं प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पहले जान लीजिए पूर्णांक संख्या का उदाहरण, ठीक है? पूर्णांक संख्या जो है ऋणात्मक, 0 और धनात्मक, ये तीनों जो है पूर्णांक संख्या होता है। पूर्ण संख्या जो है यहाँ पर देख ही रहे हैं, तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होता है। इसके कारण ये जो है असत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होता है, ठीक है? नहीं होता है। इसके कारण से ये असत्य हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक? अब बोलते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। हाँ, ये सही है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है एक परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या का मतलब है जिससे हम p by q के रूप में लिख सकते हैं। q बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? जिससे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है? और q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए? मतलब ये जो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है एक परिमेय संख्या होता है, ठीक? ये सत्य है, ठीक? अब देखिए 3 नंबर में कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। नहीं, ये गलत है। जैसे देखिए 2/3 ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक है? 2/3 जो है ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक है? पूर्णांक संख्या जो है बटे में नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अब कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, ये भी गलत है, ठीक है? ये भी गलत है, ये सही है। ये जो है गलत है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ देख लीजिए 2/3 जो है ये परिमेय संख्या, ये जो है पूर्ण संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है 2/3। 4 जो है 4 पूर्ण संख्या भी है, 4 परिमेय संख्या भी है, लेकिन 4/5 जो है ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है? तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये बातें समझ में आया होगा, ठीक? मिलते हैं अगले वीडियो में।